तो छात्रों, कैसे हैं आप सब। अभी जो हमारी कक्षा है वह शास्त्री द्वितीय खंड के लिए है और इस कक्षा में आपको निबंध के बारे में बताऊंगा। वैसे पिछले 2 दिनों से मैं निबंध की कक्षा चल रही है। पहली कक्षा में आपको निबंध के बारे में बताया था कि निबंध कैसे लिख सकते हैं और निबंध को लिखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसके बाद मैंने बताया आपको कि कुछ निबंधकारों के निबंध आपको मैं पाठ करके सुनाऊंगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि निबंधकार इतने प्रसिद्ध क्यों हुए और निबंध लिखने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसी श्रृंखला में कल मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल निबंध को पढ़ा था और अशोक के फूल निबंध का जो सार था वह बिल्कुल समाज से रिलेट करता है कि आप चाहे कितने भी दिव्य पुरुष क्यों ना हो, लेकिन यदि आप अपने आप में सिमट कर रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको भी आपका भी क्षय होगा, आपका भी नाश होगा। अशोक के फूल जो सिर्फ देवताओं पे चढ़ाए जाते थे, जिसका वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूतम या रघुवंशम में किया है, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में अशोक के फूल को सभी भूल चुके हैं। तो ऐसा क्या रहा था कि अशोक के फूल को लोग भूल गए। ऐसे भी देखिए, अगर आप गौर करके कि कोई एक विद्वान है जिसके पास ज्ञान का असीम भंडार है, किंतु यदि वह अपने उस ज्ञान को किसी के साथ साझा नहीं करता तो वो ज्ञान एक दिन उसी के लिए हानि स्वरूप हो जाता है, या तो उसका मस्तिष्क पागलपन हो जाएगा, पागल जैसा हो जाएगा। इसलिए कहा भी गया है कि आपके पास जो भी अमूल्य निधि है या अपने आप को इस दुनिया में बनाए रखने के लिए, समाज में बनाए रखने के लिए, उसके कदम से कदम मिलाकर चलें। इसी श्रृंखला में आज जो निबंध पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम है कुटज। कुटज मुख्य रूप से एक हिमालय के ऊपर एक वनस्पति होती है, उसी को कुटज कहते हैं। और यह द्विवेदी जी का एकदम ललित निबंध है, बहुत छोटा सा निबंध है। पहले मैं इसके पाठ को पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, इसकी व्याख्या करूँगा। कहते हैं, पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो क्या कहना। पूर्व और अपार समुद्र महोदधि और रत्नाकर दोनों को भुजाओं से थाता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्यों है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश से जो श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है, लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है। शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाई जटा की इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। शिव की लटियाई जटा इतनी सूखी कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक चितलाया रहता है। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्य महादेव की मूर्ति स्पष्ट हो जाती होगी। उसी समाधिस्य महादेव के अलख जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरि श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र, झाड़ झंखार और बेहया से पेड़ दिखते अवश्य हैं, पर कहीं कोई हरियाली नहीं है, दूब तक सूख गई है। काली काली चट्टानों के बीच बीच में शुष्कता के अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती। रस कहाँ है। यह जो ठिगने सी लेकिन शानदार दरख्त गर्मी भी भयंकर मार खा कर, भूख प्यास की निरंतर चोट सह कर भी जी रहे हैं। इन्हें क्या कहूँ, सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया हैं क्या, या मस्तमौला हैं। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहरे पैठ की रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस अतल गहवर से अपना भाग्य खींच लाते हैं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत छायावाद में अपनी बातों को कहते हैं और यहाँ उन्होंने कुछ एक ऐसे समाज में रहने वाले व्यक्तियों का जिक्र इस पर्वत पे उगने वाली सूखी पत्तियों के माध्यम से किया है। उन्होंने यह कहा है कि पत्तों को हरा भरा होने के लिए या वृक्षों को हरा भरा होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, संपूर्ण खाद की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ जंगल, झाड़ झंखाड़ ऐसे होते हैं जो सूखी जगह पे भी बड़े मस्तमौला होते हैं और खिल जाते हैं। उन्हें आप क्या कहेंगे, या तो वो बेशर्म हैं या फिर वो बहुत ज़िद्दी हैं। जो जीवट के धरी लोग होते हैं ना, उसको अब मैं समाज से रिलेट कर रहा हूँ, वो भी ऐसे ही होते हैं। उन्हें पता होता है कि विपरीत परिस्थिति में कैसे रहना है, विषम परिस्थिति में भी हंसकर कैसे निकल जाना है।
हमेशा सुख नहीं रहता, दुख हमेशा रहता है, और इससे कैसे निकलना है वह इंसान को अगर बखूबी नहीं आएगा तो वह इंसान किसी काम का नहीं है। द्विवेदी जी इसी बात की ओर हमारा इशारा करते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए वे वृक्ष द्वंद्वातीत अलमस्त हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है जैसे ये मुझे अनादि काल से जानते हैं। इनमें से एक छोटा बहुत ही ठीकना सा पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं, फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछे ही नहीं। अजीब सी अदा है। मुस्कुराता जान पड़ता है, लगता है पूछ रहा है, क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। पहचानता हूँ उजाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्रायः जाता हूँ, रूप देखकर प्रायः पहचान जाता हूँ, पर नाम याद नहीं आ रहा। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचरा निचोड़ा सामने प्रश्न आ गया, मुख्य रूप से नाम क्या है? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले है या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद सूझ नहीं रहा, मन व्याकुल हो गया। स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है? नाम से रखा ही क्या है? जरूरत अगर नाम की हो तो 100 नाम दिए जा सकते हैं। सुष्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, शुभ किरीटिना, मधुद्धत्ता, विजितापता, अलका बतंसा, बहुत सारे नाम हैं। या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकुतोभय, गिरि गौरव, कुटुल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव के चित्त गंगा में स्नात। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? मन में दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथ नाम निविद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अपमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विश्व तो निसंदेह कुटज ही होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल यह कुटज है। मनोहर कुसुम स्तवर्कों से झबराया, उल्लास लोल चारु स्मित कुटज जी भराया। कालिदास ने आषाढ़मस्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्प की अंजलि देकर संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बिल्कुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुटज के फूल। यह और बात है कि आज का आषाढ़ का नहीं, जुलाई का पहला दिन है, मगर फ़र्क भी कितना है। बार बार मन में विश्वास होने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी शापने स्तंग में मत महिमा होकर रामगिरी पहुँचे थे। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक की इस अनुचित पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय कोई और फूल नहीं मिला होगा। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़ा भागी फूल है ये। धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ तो सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध बाल सफ़ेद के बच्चे से लिपटे खेल भी रहे हैं।
मैं भी इन पुष्पों का अर्थ उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते? लेकिन बुरा भी क्या है? कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं। जो कालिदास के काम आए हो उसे ज़्यादा इज्जत तो मिलनी ही चाहिए, पर मिली कम है। पर यह इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिली आदमी थे, पाया सो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूसने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है। इससे रहीम का मोल नहीं घट जाता। उसकी फक्कड़ाना मस्ती कहीं खो नहीं गई। अच्छे भले कदरदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार हो जाती है कि वो गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और वे कदरदानी व मुरझा ऐसे गए होंगे कि मन स्थिति उन्हीं बेचारे की कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए हुए कह दिया, ये रहीम कब बिरच कह जिनकर छाह गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेहुर कुटज कोरीर। गोया कुटज इतना सा विरच हो, छाह की क्या बड़ी बात है। फूल क्या कुछ भी नहीं, छाया के लिए ना सही फूल के अर्थ का सम्मान तो होना ही चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का मूड भी खराब हो जाया करता है। वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं और बागों से गिरी कूट बिहारी कुटज का क्या तुक है। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हो। कुट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात रही होगी। संस्कृत में कुठारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर का शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबद्ध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर पर ही है? घर में काम करने वाली दासी कुटकारिका और कुठारिका कही ही जा सकती है। एक ज़रा गलत ढंग से दासी कुटनी भी कही जा सकती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिया गया है। अगस्त मुनि भी नारद जी की तरह दासी पुत्र थे क्या? घड़े में पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है। न मुनि कुटिज के सिलसिले में, न फूल कुटिज के सिलसिले में। फूल गमले में अवश्य होते हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारोत्तेजक अवश्य है, कहाँ से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे, तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज का रूप भी वही मिलता है और कुटज भी मिलता है। मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है, तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा तेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेतों की बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यह भी वही नहीं तो कहीं से हैं। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को देखकर यह आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबद्ध है। भारत की अनेक जातियाँ वह भाषा बोलती हैं जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल हैं। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्निकुंड की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर अपने पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द हैं जो अब सब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए हैं। इसी श्रेणी की भाषा है कमल, कड़मल, कम्बू, कंबल, तांबुल आदि ऐसे शब्द ही बताए गए हैं। पेड़ पौधों, खेती के लिए उपकरणों के औजार के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटज भी तो अगर हो तो क्या आश्चर्य है। संस्कृत भाषा ने शब्दों का संग्रह कभी छूत नहीं मानी। न जाने किस किस नस्ल के शब्द उसमें आकर भरे पड़े हैं। पंडित लोग उसकी छाल बीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता हुआ पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है, 1000 वर्षों से चलता आ रहा। कितने नाम आए, कितने गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज की संस्कृति
निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा है सो बैठा है। और रूप की बात क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धकधकाती लू में यह हरा है, भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कंतार में ऐसा मस्त बना हुआ है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। इन सब बातों से दुख और मन तो विकल्प होते ही हैं। सुखी वही है जिसका मन वश में है, दुखी वही है जिसका मन परवश में होता है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हुजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। वह वशी है, वैरागी है, राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदैव दूसरों में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। नाहम नमर्थमिच्छामि मनो नित्यं मनोनंतरे मनो से निर्जितं तस्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा। कुटज अपने मन की सवारी करता है, मन पर किसी और को सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। तो कुल मिला के यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ललित निबंध है कुटज। और कुटज के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है। देखिए, पहले मैं जो उन्होंने कुटज के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बताया है, तो हाँ, कुटज एक पौधा होता है जो कहीं भी उपज जाता है। किसी भी जंगल झाड़ के साथ आप देखेंगे, बहुत छोटा सा पौधा और फूलों से लदा हुआ होता है, जिन जंगली फूल होते हैं वो। और इसके लिए, इसे उगने के लिए किसी खाद पानी की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं अपने आप को बनाने में समर्थ होता है। अब यहाँ इन्होंने कुटज के माध्यम से व्यक्ति विशेष को चित्रित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि देखिए, व्यक्ति के अंदर दो ही विकल्प होता है, एक सुख का और दुख का। तो दुख व्यक्ति को कब होता है? तो दुख हमेशा तब होता है जब आपके अंदर ईर्ष्या या द्वेष की भावना आती है। और द्वेष कब आता है? जब आपका मन किसी दूसरे के वश में होता है, तब आपको दुख होता है। मैं जैसे बताऊंगा आपको कि जैसे आपके पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली और आप साइकिल पे चढ़ रहे हैं, तो आपका मन उसी समय वशीभूत हो जाता है कि काश मैं भी गाड़ी खरीदता, और आप ईर्ष्या से जल भूनते हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि दो लोग एक जगह ही काम कर रहे हैं और आप वहीं के वहीं हैं और वो दिनों दिन तरक्की कर रहा है, और उसे देखकर आप ईर्ष्या करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका मन आपके वश में नहीं है। और जिसका मन वश में नहीं होता है वही चाटुकार होते हैं, वही ईर्ष्यालु होते हैं, वही हमेशा छल प्रपंच की भावना रचते रहते हैं। लेकिन जिसका मन अपने वश में है, उसे कोई फिक्र नहीं होती है। वो मस्त मौला होता है, फक्कड़ होता है, पैसे हैं तो हैं, नहीं हैं तो नहीं हैं, लेकिन उसका मन चंचल नहीं होता। उसने अपने मन को वश में किया हुआ है। उसे यह पता है कि मैंने जो काम किया है या जो मैंने ठाना है वह सिर्फ मेरा काम है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं उत्तरदायी हूँ, दूसरा उत्तरदायी नहीं है। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा होगा, अगर मैं बुरा कर रहा हूँ तो मेरे साथ 100% बुरा ही होगा। व्यक्ति हमेशा भागता है पैसे के पीछे, नौकरी के पीछे, कि अगर नौकरी नहीं मिली तो परिवार कैसा चलेगा, बच्चों को कैसे देख पाऊँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सब से दूर होते हैं। उनको सिर्फ ये होता है कि मैं अगर मानव जीवन में आया हूँ तो मेरा अस्तित्व क्या है। और बात सही भी है। मानव जीवन मिलने का अर्थ ये नहीं कि आप बस एक घर्रे की ज़िंदगी जीते रहें। जब तक आपने कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचा तब वो ज़िंदगी किस काम की। ऐसे तो जानवर भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं। तो कुल मिला के कुटज के माध्यम से उन्होंने, द्विवेदी जी ने ये कहने की कोशिश की है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने मन को वश में करते हैं
उन्हें फिर किसी दूसरे या तीसरे पुरुष की या लोगों की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने में परिपूर्ण होते हैं, उनको पता होता है कि वह क्या कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं वो डंके की चोट पे करते हैं, चाहे उसके लिए वो अच्छा हो या उसका परिणाम बुरा हो, दोनों के लिए वह हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। किंतु वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति है, जो परवश में है, उनका मन दूसरे के वश में है, वो हमेशा डरा हुआ सा रहता है। जीवन के हर मोड़ पे उसे चिंता खाई जाती है कि आज तो जी लिया, फिर कल क्या होगा, कहीं बीमारी तो नहीं जकड़ लेगी, कहीं मैं जल्दी मर तो नहीं जाऊंगा। तो ये समस्या है। इन्होंने कुटज के माध्यम से ये भी कहा है कि कुटज एक ऐसा ही पौधा है जिसे न तो खाद की आवश्यकता है, न तो पानी की आवश्यकता है। जहाँ उसकी इच्छा हुई वहीं वो पनप जाता है, और धरती से जितनी मात्रा में रस चाहिए होती है वो अपना ले लेता है, और चाहे तूफ़ान आए, बारिश हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गौर करेंगे कि जब जो वृक्ष होते हैं, जो पत्ते होते हैं, बारिश के मौसम में बड़े हरे भरे हो जाते हैं, और जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है तो वो बहुत सिकुड़ से जाते हैं, और उन पे एक मुर्दानी सी छा जाती है। लेकिन कुटज के साथ ऐसा नहीं है, वह हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहता है। और यहीं से उन्होंने द्विवेदी जी ने ये शिक्षा देने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि मनुष्य को भी हर परिस्थिति में एक जैसा ही होना चाहिए, चाहे वह सम परिस्थिति हो या विषम परिस्थिति हो। ऐसा ना कि जब आपके पास सुख आया तो आप बहुत बड़े हो गए, आपने किसी को पहचानना भूल गए आप, और जब दुख आया तो आप हाथ पसारने लगे। नहीं, आप जैसे अभी हैं वैसे बाद में भी रहें। यानी कि परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आप काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे। तो कुल मिला के छात्रों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध कुटज था, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। आए दिन इसका प्रयोग प्रश्नोत्तरी में किया जाता है। कल मैं आपको प्रताप नारायण मिश्र की एक दो निबंध के बारे में बताऊंगा, एक निबंध का पाठ भी करूंगा। उसके बाद कुछ निबंध ऐसे मैं पढ़ूंगा जिसकी आपको ज़रूरत है, जैसे स्वतंत्रता दिवस है, सामाजिक उन्मूलन है। इन सब निबंध के बारे में पढ़ूंगा और निबंध की विशेषताएं क्या हैं। लेकिन ऐसा है कि इसे आप कॉपी मत कीजिएगा, आप इसे सुनिएगा ज़रूर और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपके शब्द अच्छे बनेंगे, और आप जब परीक्षा में जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको लिखना क्या है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।